आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लिस्बन में पुर्तगाल के अपने हम मनसब मार्सिलो रेबेलो डी सूजा के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजती सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लेने के मकसद से जम्मू व कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। सूद की बुनियादी शरह तय करने के लिए आरबीआई की माली पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग आज शुरू होगी। जैसा कि बहुत सी रियासतों में शदीद गर्मी पड़ रही है, भारत के महकमा मौसमियात ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सेहत से मुताल्लिक आलमी सतह पर बेदारी में इजाफे के लिए सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने ब्राजील में ISSF आलमी कप 2025 में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया के अपने सरकारी दौरे के पहले मरहले के तहत आज सुबह सवेरे लिस्बन पहुंची। सदर मुर्मू पुर्तगाल के अपने हम मनसब मार्सिलो रेबेलो डी सूजा के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू पुर्तगाल के वजीर आजम लुई मोंटेनेग्रो और पार्लियामेंट के स्पीकर जोस पेड्रो एगुएर ब्रांको के साथ भी मुलाकात करेंगी। लिस्बन के मेयर उनके एजाज में एक खुसूसी प्रोग्राम की मेजबानी भी करेंगे। सदर जमहूरिया पुर्तगाल में भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात करेंगी। इम्कान है कि वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों के कुछ भारतीय मुहक्किकीन से मुलाकात करेंगी। तफसील हमारे नमानिकार से। सदर जमहूरिया का ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और पुर्तगाल सिफारती ताल्लुकात के दोबारा कायम होने के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मोहतरमा मुर्मू पुर्तगाल के सदर और वजीर आजम से वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए भारत और पुर्तगाल को जोड़ने वाले फन्नी और सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए यादगारी टिकट जारी करेंगे। लिस्बन से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। सदर मुर्मू 9 से 10 अप्रैल तक स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी की दावत पर स्लोवाकिया का दौरा करेंगी। पिछले 29 साल में सदर जमहूरिया का स्लोवाकिया का यह पहला दौरा होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी के अरकान असेंबली और पार्टी के सीनियर लीडरों को यकीन दिलाया है कि जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी से मुताल्लिक सूरत हाल पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि जम्मू कश्मीर को मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। जनाब शाह ने मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में त्रिकुटा नगर में वाक़े पार्टी हेडक्वार्टर्स में बीजेपी के तमाम 28 अरकान असेंबली के साथ 2 घंटे तवील मीटिंग की। जनाब शाह सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने, सिक्योरिटी एहलकारों के साथ बातचीत करने और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वर्चुअल तौर पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने नीज तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कल शाम जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट। जनाब शाह आज बैनुल-अक़वामी सरहद का दौरा करेंगे और वहां की ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कठुआ जिले में वाक़ BSF की सरहदी चौकी का मुआयना करेंगे। जनाब शाह दोपहर 2 बजे राजभवन जम्मू में अस्करियत पसंदों से लड़ते हुए शहीद होने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात करेंगे और इनमें से कुछ को हमदर्दी की बुनियाद पर मुंतखब करदा तकर्रुरी नामे भी सौंपेंगे। वो शाम को श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। जनाब शाह कल श्रीनगर में यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स और श्री अमरनाथ की सालाना यात्रा की 2 अहम अलग अलग सिक्योरिटी जायजा मीटिंगों की सदारत करेंगे। इसके बाद वो श्रीनगर के राजभवन में एक और मीटिंग में शिरकत करेंगे जहां जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजारत दाखिला, फौज, नीम फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद होंगे। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 10 साल में मुल्क की सभी अतराफ को बाहम मरबूत करने के मकसद से बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की बहुत सी कोशिशें की हैं। उन्होंने रामेश्वरम में पाम्बन पुल का इफ्तिताह किया और तमिलनाडु में रेल और सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा।
जिस पर 8,300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रामेश्वरम में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की तरक्की से मुल्क को तरक्की हासिल होगी। विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जनाब मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कि तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे का फरोग उनकी हुकूमत की तरजीह है, कहा कि पिछली दहाई में तमिलनाडु के रेलवे बजट में 7 गुना इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कदीम तमिल सकाफत और जबान की अहमियत को उजागर किया। जनाब मोदी ने रियासती सरकार से अपील की कि वो तिब्बी तलबा को उनकी मादरी जबान में मुताला करने का मौका फराहम करे। उन्होंने उन सियासतदानों की नुक्ताचीनी की जिन्होंने उन्हें खतूत लिखते हुए तमिल जबान में दस्तखत नहीं किए थे। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें ताकि गरीब माँ के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। बहरी कमांडरों की पहली कॉन्फ्रेंस 2025 के दूसरे मरहले का आगाज आज नई दिल्ली में होगा। इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में बहरिया के सरकर्दा कमांडरों के माबैन अहम दिफाई कार्रवाई से मुतालिक और इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के पहले मरहले का आगाज हफ्ते को कर्नाटक में हुआ था। ये कॉन्फ्रेंस आला सतह की कॉन्फ्रेंस 1 साल में 2 बार मुनक़िद होती है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत उत्तराखंड के देहरादून में आज से 2 रोजा चिंतन शिविर 2025 का एहतमाम कर रही है। चिंतन शिविर के दौरान समाजी, तालीमी और माशी बाइख्तियार बनने की राह में हायल रुकावटों को दूर करते हुए एक मुनसिफाना और जामे मुआशरे की तामीर के वजारत के मिशन को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस चिंतन शिविर की सदारत समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे। ये मुल्क भर के मौजू से मुतालिक माहिरीन और मुतालिका फरीकों को इकट्ठा करेगा ताकि अहम समाजी इंसाफ और फलाही इक़दामात का जामे जायजा लिया जा सके। इस प्रोग्राम का मकसद हम आहंगी को फरोग देना, मरकज और रियासतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाना और ज़मीनी सतह पर सरकारी खिदमात की मौसर और जामे फराहमी को यकीनी बनाना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की माली पॉलिसी की कमेटी MPC की तीसरी मीटिंग आज मुंबई में मुनक़िद होगी। मीटिंग में सूद की शरहों या रेपो रेट्स तय की जाएंगी। ये मीटिंग माली साल 2025-26 की माली पॉलिसी से मुताल्लिक पहली मीटिंग होगी जिसमें मरकजी बैंक की कर्ज की बुनियादी शरहें तय की जाएंगी। इन शरहों का ऐलान बुध को किया जाएगा। RBI अपनी माली पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग हर 2 माह बाद मुनक़िद करता है। इस तरह किसी साल के दौरान 6 मीटिंग का इनेकाद किया जाता है जिनमें रुपए पैसे की सप्लाई, इफरात ज़र का मंजरनामा और दीगर इक़्तिसादी वजूहात जैसे अवामिल की बुनियाद पर सूद की शरहें तय की जाती हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। नए माली साल के दौरान MPC की ये पहली मीटिंग है जो 2025 के मरकजी बजट के तकरीबन फौरन बाद ही मुनक़िद की जा रही है, जिसमें इनकम टैक्स के ज़ुमरों में तब्दीली करते हुए खपत में इजाफे पर जोर दिया गया है। माहिरीन इक़्तिसादियात और बाजार के तज्ज़ियाकार कमेटी के खास तौर पर रेपो रेट में किसी भी तब्दीली से मुताल्लिक़ फैसलों पर करीबी नज़र रखेंगे। फिलहाल रेपो रेट 6.25% है। MPC के इस मौक़िफ़ से आइंदा माली साल में इक़्तिसादी तरक्की को मुतवाज़िन बनाने और इफ़रात ज़र पर काबू पाने के तरीक़े को बग़ौर देखने का मौका मिलेगा। मुंबई से भावना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। मुल्क की मुतादिद रियासतों में शदीद गर्मी के हालात हैं। ऐसे में भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जबकि गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने कौमी राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 2 रोज तक शदीद गर्मी के हालात रहेंगे। इसी तरह गुजरात में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भी शदीद गर्मी के हालात के दौरान 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमने इस सिलसिले में IMD के सीनियर साइंसदान RK जैनामनी से बात की।
गुजरात में सीवियर हीट वेव चल रहा है। आज थर्ड डे रहेगा और इसके वजह से सौराष्ट्र कच्छ में जो 44-45 डिग्री है, इसी के कारण रेड कलर का अलर्ट जारी हुआ है, मेनली सौराष्ट्र कच्छ के लिए। तो उसमें येलो अलर्ट है। पश्चिम राजस्थान का भी तापमान काफी 44-45 रिपोर्ट हो रहा है, वहाँ भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग दिल्ली में भी 1-2 स्टेशन 40 रिकॉर्ड हो रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। दुनिया भर में आज सेहत और सेहत से मुतालिक बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी सेहत इदारे WHO ने इस साल ज़चगी के दौरान माओं और नौज़ायदा बच्चों की अमवात को रोकने और ख़वातीन की तवील मुद्दती सेहत और तंदुरुस्ती को तरजीह देने के लिए सेहतमंद आगाज़ उम्मीद अफजा मुस्तक़बिल को मौजू करार दिया है। हमारे नमनिगार ने बताया है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में सेहत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करके अवाम को मयारी हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत लोगों को मेयारी और सस्ती हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात तक रसाई को यकीनी बनाने और एक सेहतमंद मुल्क की तामीर की तरफ आगे बढ़ने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में हुकूमत आयुष्मान भारत, तपेदिक के खात्मे के कौमी प्रोग्राम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान समेत मुख्तलिफ स्कीमें नाफिज कर रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 55 करोड़ से ज्यादा मुस्तफीदीन को सालाना 5 लाख रुपए फी कुंबे का सेहत बीमा फराहम किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत मुस्तफीदीन को अब तक 40 को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा लोगों को जामे हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए मुल्क में 1,76,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। 50 से ज्यादा मुल्कों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े पैमाने पर नए महसूलात आयद किए जाने के बाद व्हाइट हाउस के साथ तिजारत से मुताल्लिक बातचीत के लिए राब्ता कायम किया है। ट्रंप इंतजामिया के सरकर्दा अफसरान ने इन महसूलात का दिफा किया है। यहां तक कि इन महसूलात की वजह से पिछले हफ्ते अमरीकी शेयर बाजार को तकरीबन $6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। आयुष की वजारत के तहत मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा MDNIV आज योगा के बैनुल अक़वामी दिन के 75 दिन की उल्टी गिनती शुरू करने के लिए योग महोत्सव 2025 का इनेकाद कर रहा है। ISSF आलमी कप 2025 में साबिक चैंपियन रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में तलाई तमगा जीता है। ये मैच कल ब्यूनस आयर्स में खेला गया, जबकि मकामी खिलाड़ी मार्सेलो जूलियन गुतरेज ने 230.1 के साथ कांसे का तमगा अपने नाम किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब समेत बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन रेलवे पुल समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किए जाने और अवामी जलसे से खिताब को अपनी बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि भारतीय पार्लियामेंट ने इंसाफ और कानून की हुक्मरानी को तरजीह देते हुए कई अहम इक़दामात किए हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे गुजरात को भी सुर्खियों में जगह दी है, जहां उन्होंने गांधीनगर में इफ्को की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की और कहा कि आज भारत ग़िज़ाई अजनास के मैदान में खुद कफील है और इफ्को ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लिस्बन में पुर्तगाल में अपने हम मनसब मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजती सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लेने के मकसद से जम्मू और कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। सूद की बुनियादी शरह तय करने के लिए RBI की माली पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग आज शुरू होगी। जैसा कि बहुत सी रियासतों में शदीद गर्मी पड़ रही है, भारत के महकमा मौसमियात ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सेहत से मुताल्लिक आलमी सतह पर बेदारी में इजाफे के लिए सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने ब्राजील में ISSF आलमी कप 2025 में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।